नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपनी प्रश्नावली तीसरी चल रही थी, यानी तीसरी प्रश्नावली के 4% कंप्लीट हो चुके थे। पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी प्रश्नावली के 3.1 का 4% कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां% अभी को आप अपने को करना है। 5वां, 6वां और 7वां 3% बाकी है। तीनों की तीनों आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखो प्रश्न पढ़ते हैं पहले। प्रश्न क्या है देखो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है, क्या अधिक है? लंबाई अधिक है। किससे? चौड़ाई से। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। चलो ठीक है। इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। अब चलो ये भी देखेंगे। और बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है अपने को? ज्ञात करनी है। चलो स्टार्ट करें। लो इसको एक बार उधर रख दें। ये लो यहाँ से पढ़ लेना, और किताब साथ में होनी चाहिए सबके, जिससे कि आपको बार बार प्रश्न बोर्ड की तरफ ना देखना पड़े, यानी आपके पास। अब प्रश्न वापस पढ़ रहा हूँ एक बार, छोटा है फिर भी थोड़ा देखना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, अब मैं मानूंगा, माना प्रश्न 5 है क्या? प्रश्न 5, माना आयताकार बाग की लंबाई हम मान लेता हूँ x, ठीक है। और उसकी माना आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। मीटर में तो दे रखा है सारा, देखो मीटर में 4 मीटर। चलो अब देखो दो केस दे रखे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, एक केस तो ये, और दूसरा केस दे रखा है अर्ध परिमाप कितना है उसका? 36। अब देखो केस फर्स्ट या फिर स्थिति स्थिति फर्स्ट। अपने को करना क्या है? अपने को करना है पहले पहले तो समीकरण बनानी है, फिर उससे अपने को बिंदु निकालने हैं। इस प्रश्न को ग्राफ से भी किया जा सकता है, लेकिन ग्राफ से इसमें लिखा ही नहीं हुआ कि ग्राफ से करो, तो कोई जरूरी थोड़ी ना ग्राफ से करेंगे। अपने एक नई विधि से करेंगे इस प्रश्न, जो आगे आएगी 3.2 में, ठीक है। उसको और सिखा देंगे। इस प्रश्न को उसी विधि से करेंगे। क्यों? जिस जैसे आप ग्राफ से प्रश्न करते हो, आपका एक तो टाइम खराब होता है, और दूसरा क्या होता है, गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस प्रश्न, किसी प्रश्न को उस विधि से करो जो आसान हो। आपने बताया था, आपने शुरू पहले वीडियो में बात की थी कि बीजगणितीय जो ये विधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगमन विधि। प्रतिस्थापन इस अगले वाले चैप्टर में यानी 3.2 में आने वाली है, और क्या नाम है, विलोपन 3.3 में आ जाएगी। वज्र गुणन आपके सिलेबस से हट चुकी है, और अपने ग्राफी विधि अभी चल रही है, ठीक है। ग्राफी विधि के लगभग सवाल अपने कर चुके, ठीक है। तो आइए अब इस विधि को अपने ग्राफी विधि से नया हल करके एक बार दो समीकरण बनाएंगे। उसको प्रतिस्थापन से हल कर दूंगा। क्यों? आसान रहती है प्रतिस्थापन। चलो बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट। अब बोल रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। लंबाई कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ये लो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो ये तो है लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। अब देखो, अब मैं इन दोनों के बीच में लगा देता हूँ निशान बराबर। क्या बराबर है? नहीं है। मुझे अभी तो बोला आपने कि लंबाई तो ज्यादा है 4, इसका मतलब x तो ज्यादा है, ये कम है। अब इस कम को ज्यादा करने के लिए, बराबर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? y में यानी चौड़ाई में 4 जोड़ दिए। अब चौड़ाई में 4 जोड़ दिए तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे ना? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, और बराबर तो हो गए, लेकिन अपना काम निकल गया क्या? एक समीकरण बन गई अपनी, कौन सी? देखो x माइनस वाई, ये वाई इधर आ जाएगा और माइनस का 4, क्योंकि दोनों ही इधर आएंगे तो दोनों ही किसके हो जाएंगे? माइनस के। समीकरण नंबर कौन सी है? ये फर्स्ट है। चाहो तो आप इसे विलो उसके नाम है इस ग्राफी विधि से कर सकते हो। ग्राफी विधि से थोड़ा हार्ड हो, ठीक है, और इस विधि से आपका थोड़ा इजी और आसान बन जाएगा, ठीक है। समीकरण आगे लो। अब दूसरा देखो, स्थिति सेकंड। अब देखो स्थिति सेकंड क्या कहती है
का अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप दे रखा है 36। अब आयत देखो, मैं एक बार आपको बताता हूँ आयत क्या होता है। ये होता है ये ए बी सी और ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई अपने मान रखी है एक्स, तो ये भी एक्स, और ये मान रखी है वाई, तो ये भी वाई। ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी और ये दूरी, ये चारों दूरियों को जोड़ दिया जाता है तो परिमाप आ जाता है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप का मतलब है एक तो लंबाई जोड़ दो, एक चौड़ाई जोड़ दो, यानी x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। करेक्ट। लो सीधा लिख दो, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यही तो है अर्ध परिमाप। नहीं वैसे क्या परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस से चौड़ाई, यही होता है ना परिमाप का सूत्र। लेकिन अपने 2 गुना नहीं करना, इसको आधा कर देना, आधा करने का मतलब है भाग कर दिया 2 से। अब ये आधा हो गया। अब आधा होना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, और लंबाई चौड़ाई आपने मान क्या रखी है? एक्स और वाई, लॉर्ड परिमाप, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपने क्या है? 2। दोनों समीकरण आ गई। अब थोड़ा सा इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप इसी को अगर ग्राफी विधि से करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ना ही लिखा हुआ कि ग्राफी विधि से करो, तो अपनी मर्जी और विधि से करना। चलो कर, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अपने इस समीकरण में पहले वाली में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे। चलो यहाँ कर दे। चलो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करूंगा? चलो इसको एक बार थोड़ा सा सही कर, देखो। हाँ, इसमें मैं क्या करूंगा? इस x का मान क्या करूंगा? मैं निकाल लूंगा, इधर 36 है और माइनस में ले जाऊंगा 1। ठीक है। अब इस x का मान क्या करेंगे? अपने समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, रखें। चलो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। देखो समीकरण 1 से 1 में मान रखने, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने का, समीकरण 1 में मान रखें, जो x का मान रखो 36। देखो x का मान है, समीकरण 1 है। देखो ये जहां से ये 30 माइनस वाई रख दिया, क्यों? x का मान यहाँ से समीकरण 2 से तो मान रख निकाला है x का, और यहाँ रख दें। फिर ये देखो माइनस का y और है, माइनस का क्या है? बराबर है जी। अब इसको हल कर रहे हैं, देखो यार। अब इस थोड़ा सा मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा छोटा कर दूं, इसको छोटा कर देते हैं, जिससे हल कर दें इसको, है ना। ये लो, ये लो, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर ये यहाँ हल कर देते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं इधर, ये लो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वाई बाई एक तरफ रख रहा हूँ, बाकी मानों को इधर ले जा रहा हूँ। देखो ये 36 है, उधर लेके जा रहा हूँ। माइनस वाई हो गई माइनस के 2y। ठीक है, एक बार बराबर का निशान आ रखा है तो अपने एरो का निशान लगा। अब मैं बराबर लगा देता हूँ, क्योंकि वाई को एक तरफ रख रहे हैं। फिर देखो ये 36 है और माइनस का 4 है। ये देखो 36 जाएगा उधर, माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 4 जाएगा उधर, प्लस का 4 हो जाएगा। सही है। ये लो, इधर तो है माइनस के 2y, और उधर बचे हैं माइनस का 36 है, माइनस का 4 तो माइनस के 32। ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल हो गया। अब y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा सीधा, देखो 2 गुना में अंदर जाके 32 के बाहर में, यानी y का मान कितना आ गया? 16। अब y था क्या? y था चौड़ाई, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है? 16। अब ये y का मान आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये प्रतिस्थापन विधि है, सही से आगे सीखिए। ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण 2 में y का मान रखने, देखो ये x, ये लो, y का मान कितना है? 16, ये लो 16 बराबर कितना है? 36। 36 x बराबर कितना होगा? 36 माइनस से 16, ये 36 में 16 जाएगा कितना? 20, यानी x बराबर आ गया 20 मीटर। ये मीटर है ना, ये लो मीटर, यानी उसकी लंबाई तो कितनी है? 20 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर। ये लो आयताकार
क्या था? आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16। एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए और करने से पहले एक बार वापस देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। अपने को क्या दे रखा? एक आयताकार बाग दे रखा था, और देखो आयताकार बाग दे रखा तो इसकी लंबाई अपने x मान ली, चौड़ाई y माना। अब ध्यान से देखना, तो अपने को स्थिति फर्स्ट में दे रखा था कि उसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो मैंने दोनों को बराबर करके चौड़ाई में 4 जोड़ के दोनों को बराबर कर। बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? इस दोनों को इधर लेके आ जाए। अभी माइनस क्या हुआ इतना तो आप जानते हो, पर अपने क्या किया? ये इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर करके इधर ले आए, तो ये y भी माइनस का हो गया और माइनस का ही 4 हो गया। अब देखो स्थिति सेकंड में क्या दे रखा था? उसका अर्ध परिमाप दे रखा था अपने को, क्या? 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ दो, लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई जोड़ी 36 आ गया। अब उन्होंने क्या किया? यहाँ से x का मान निकाल लिया, x का मान था 36 माइनस वाई, और ये x का मान पटक दिया। देखो दूसरे से निकाला है ना, तो पहले में पटक, पहले में रख दिया, पहले समीकरण में रख दिए। देखो ये मान आ गया, पहले में रखते ही y का मान आया, y का मान पहले और दूसरे में से किसी में भी रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। अब ये प्रश्न खत्म हो चुका है। कौन सा? 7 का, 6 का प्रश्न, 5 का प्रश्न है, 5 का। अब 6 का प्रश्न करते हैं, करें? बेटा प्रश्न पढ़ो। अब प्रश्न पढ़ना ध्यान से थोड़ा सा। देखो एक रैखिक समीकरण, आपकी किताब भी है, किताब खोल के रखना। एक रैखिक समीकरण जिसमें देखो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है, जिसमें चरों को में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी। अपने आप से एक समीकरण लिखनी है अपने को, किस प्रकार से? हाँ देखो बहुत आसान प्रश्न, ये प्रश्न सिर्फ समझ कर आ रहा है प्रश्न है, कुछ वो प्रश्न नहीं है जिससे आप ऐसे सोचो कि ये प्रश्न करने वाला है, आने वाला भी प्रश्न नहीं है, समझ कर आ रहा है ये प्रश्न। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब तो आप प्रश्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखो समीकरण क्या लिखी है, कल तो देखो, देखो कौन सा प्रश्न है? छठा समीकरण लिख लिया, 2x प्लस 3y और माइनस का बराबर कितना है जी। अब इसमें अपने आप को एक, अपने को एक समीकरण लिखनी है इसके समांतर। देखो दो समीकरण होती हैं तभी पता चलता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समपाती है या समांतर है। तो अभी एक समीकरण दी, एक अपनी तरफ से लगानी है और तीनों लाइनें लिखनी है। पहले में लिखना है प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरे में समांतर ऐसे लिखना है, तीसरे में क्या रखो? समपाती है। तो मैं पहला ले रहा हूँ प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा। अब इसके, इसको प्रतिच्छेद करने वाली कोई भी रेखा लिख सकते हो आप, एक नहीं है, हजार होती हैं। जैसे एक ये रेखा है, इसको प्रतिच्छेद करने वाली ये भी तो रेखा है, ये भी तो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी कर रही है, यानी कोई भी रेखा हो सकती है, सबकी उत्तर अलग अलग आए, अपने एक साथ लिखनी है। अब प्रतिच्छेद रेखा का आपको अनुपातों का वो तुलना करने वाला था, वो सूत्र याद होना चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? B1/B2 के। ये दो देखो, A1 का मान ये है, तो आपने लिख लूंगा 3x लिख दिया, और प्लस मैंने लिख दिया 4y। देखो ये तो 2/3 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, दोनों बराबर है नहीं, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दो जी, 5 बराबर, ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब दूसरा अपने को क्या लिखना है? दूसरा लिखना है समांतर रेखा। बस अपनी तरफ से एक समीकरण लिखनी है, समांतर रेखा है, कोई भी समीकरण, रेखा रेखा लिख दो ना, समांतर रेखा ये लो। अब देखो इसके समांतर कोई रेखा लिखनी है अपने। समांतर रेखा में क्या था? A1/A2 बराबर था B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं था C1/C2 के, तीसरी कंडीशन है। तो देखो अब ये 2 है, तो मैं इसको लिखा मैंने 4 लिख दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ही 1/2 आ जाएगा। अब ये भी 3 दूनी 6, 6y। अब देखो A1/A2 B1/B2 निकालोगे तो बराबर आ जाएगा, लेकिन ये भी इसके बराबर नहीं आना चाहिए अनुसार, ये बराबर नहीं, क्योंकि C1/C2 क्या आएगा? 8/7 आएगा, जो बराबर नहीं आएगा 1/2। तो ये रेखा होगी किसके? समांतर होगी। अब और देखो तीसरी, तीसरी कौन सी लिख रही है? संपाती।
संपाती रेखा, कोई भी लिख सकते हो संपाती रेखा, आपकी मर्जी है, सबके उत्तर अलग अलग आएंगे, अपनी तरफ से दिमाग से कोई समीकरण लिख सकते हो आप, लेकिन वो सब प्रतिचक्रीय होनी चाहिए, दोनों का अनुपात का योग करके देख लेना। अब संपाती रेखा में क्या था, दोनों का क्या a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखो ये 2 है, तो देखो मैंने लिखा 4x, ये 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, फिर ये 3 दूनी 6 कर दूं 6 भाई, ये 8 दूनी 16 कर दो माइनस के 16, ये 1/2 1/2 1/2 आ जाए आता रहेगा, और अपना क्या हो गया इसे, इसका मतलब 4x + 6y माइनस 16 बराबर 0 क्या है, एक संपाती रेखा है, किसके, इस रेखा की संपाती, इस रेखा के प्रतिच्छेदीय रेखा ये है, इस रेखा के समांतर रेखा ये है, इस रेखा की संपाती रेखा ये, यानी अपना प्रश्न संख्या है कंप्लीट हो चुका है। एक बार इस वीडियो को देखिए और प्रश्न को उतारिए, और अभी करते हैं सारे प्रश्न आगे बढ़ेंगे। चलो करें, लो अपना प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट है, लास्ट प्रश्न आज इस 3.1 का खत्म करेंगे। देखो लो इसको रेज कर दो, अब देखो समीकरण थोड़ा सा इधर लिया है इसको, लो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते, फिर इसको छोटा करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, किताब सबके पास होनी चाहिए। देखो समीकरणों x - y + 1 एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी है 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचिए, यानी ग्राफ करना है, यानी ग्राफ बनाना है। देखो इसलिए अपने को अब एक चीज और है, अपने को पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर है या समपाती है, अपने को सीधा ग्राफ खींचना है, अगले ने बोल दिया ग्राफ करना है तो ग्राफ खींचिए, ठीक है। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने, अब प्रश्न कंप्लीट है। एक्स एक्स, जो एक्स एक्स अपने खींचेंगे ये वाला, ये एक्स एक्स क्या करेंगे, ये वाला एक एक्स एक्स होता है, ये वाला कौन होता है, वाई, ठीक है। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने, अब जो रेखाएं नीचे जाएंगी, जो भी दो रेखाएं, मान लो ये दो रेखाएं, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक क्या करने हैं, अपने को ज्ञात करने हैं। देखो एक त्रिभुज का, देखो एक तो ये रहा एक्स एक्स, ये एक रेखा मान लो, एक रेखा इस प्रकार से आएगी, देखो तीनों निर्देशांक अपने को क्या करने हैं, इस प्रकार से ज्ञात करने हैं। प्रश्न समझ में आया, अब चलो देखते हैं। देखो पहला समीकरण क्या है, x - y + 1 7%, x - y + 1 बराबर कितना है, 0, यही है क्या, हाँ यही। अब इससे क्या करना है, अपने को दो बिंदु निकालना, दो बिंदु निकाले तो पहले क्या करेंगे, अपने एक x को इधर रख लो या y को उधर रख लो, ठीक है, एक को अपनी तरफ रखना है ना, अपने y को x को इधर रख लेते हैं अपनी तरफ, ये लो x इधर रखा, और समीकरण नंबर 1 पे जाना, ये लो x को इधर रखा, बाकी सब उधर ले गए, तो एक तो देखो y जाएगा उधर, y प्लस का हो जाएगा, ये एक जाएगा, ये एक हो जाएगा माइनस का। अब अपने क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे, x के मान है आते जाएंगे, लो y के मान रखो, आपने देखो y बराबर सबसे पहले क्या रखा, 0, और y बराबर 0 था, तो y देखो रखो x बराबर 0 - 1, तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया, कंप्लीट। अब अपने y का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ये लो y का मान 1 रख दे, y का मान 1 रखा, तो देखो रखो x बराबर 1 - 1, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया,
ये ठीक है। अब देखो यानी अपने दो बिंदु आ चुके हैं, इनको डबल में बैठ कर दें। ये x का मान, ये y का मान। देखो जब आपका देखो y बराबर 0 रखा आपने तो x का मान कितना आया, -1 है, सही है। जब आपने y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना आया, 0 है, यही था। अब देखो पहला बिंदु क्या हो गया, a बिंदु हो गया -1 0। पहले x का मान रखा जाएगा फिर y का मान, लो फिर b बराबर क्या होगा 0 और a, यानी दो बिंदु अपने निकाल चुके हैं। अब अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ते करें, आगे बढ़े। अब दूसरा समीकरण देख लो पहले एक बार, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर है 0। ये क्या समीकरण है, 3x + 2y - 12 बराबर है 0। अब इससे अपने को क्या निकालने हैं, दो बिंदु निकालने हैं। मैंने कहा या तो y को अपनी तरफ रखो या x को, इस बार y को रख लेते हैं, ये लो 2y। अब देखो 2y को इधर रख लिया, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो देखो ये 12 प्लस का है माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये 3x प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये लो। अब क्या करेंगे, अपने को तो सिर्फ y रखना है ना, ये y रखा तो 12 - 3x बट्टे क्या कर देंगे, 2। अब अपने को क्या करने हैं, x के मान रखने हैं और y के मान आते जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को देखा कि x बराबर मैंने रख दिया 0, और x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 12 - 3 0 और बट्टे में 2। देखो y का मान आ गया, 3 को 0 से गुणा किया 0, और 12 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 6। तो कितना मान आ गया, जब x का मान 0 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है, 6। तो x बराबर अब आप क्या रख दो, 1 रखोगे क्या, 1 रखते ही देखो कितना आएगा, 9, 9 बटा 2 4.5 होता है, तो 1 रखना नहीं। अब रखेंगे 2, 2 रखो। देखो x का मान जब 2 रखा तो देखो 12 - 3 और ये कितना आया, 2, ठीक है। 2 बटे कितना आ गया, 2। अब देखो ये y का मान है ना, ये y बराबर, ठीक है। तो y बराबर देखो 3 दूनी 6, 12 में 2, 6 में 2 का भाग दिया कितना आया, 3। तो देखो अब अपने दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं अपने को, x और y। जब x का मान 0 रख रहे हो तो y का मान आ रहा है 6, जब x का मान रख रहे हो 2 और y का मान आ रहा है 3। अब अपने दो बिंदु c और d, c और c बिंदु कौन सा हो गया, 0 6, और d बिंदु कौन सा हो गया, 2। आगे कंप्लीट, ठीक है। अब देख, अब 4 बिंदु आ चुके हैं, अपने को बनाना है ग्राफ, करें। लो ग्राफ करते हैं अगले वाले पेज, ये लो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना एक बार। ये तो है एक्स एक्स, ये कौन सा है, वाई एक्स। करें, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, जैसे ये -1, फिर -2, ये -3, डैश डैश इस प्रकार से नीचे, ये फिर -1, ये -2 इस प्रकार नीचे चलता जाएगा। ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब अपने बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु क्या था अपना, -1 0, क्या था, -1 0। तो देखो मैं 0 0 पे खड़ा हूँ, ये 0 0 बिंदु है। पहला क्या है, -1 0 है, तो -1 देखो ये यहाँ से बढ़े -1 की तरफ, फिर 0, यानी यही रुक जाओ, ये पहला बिंदु यही है, -1 0 के बिंदु, ठीक है। अब इसके बाद में देखो दूसरा बिंदु कौन सा है, 0 1, तो 0 1 करते हैं। देखो ये लो, मैं 0 पे खड़ा हूँ, 0 का 0, फिर 1 0 1, ये 0 1। अब क्या करें, इन दोनों को मिलाना, इन दोनों को मिलाया लो, इस प्रकार से मिला दिया, इस प्रकार से मिला, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया, रेखा कौन सी है, रेखा लिख दो, कौन सी रेखा थी, देखो ये रेखा है। इसी से तो दो बिंदु निकले, x - y + 1। तो देखो कौन सी रेखा है, x - y + 1 बराबर 0, ये वाली रेखा। अब देखो आगे वाले दो बिंदु देखो,
0 6 और 2 3, 0 6, मैं यहाँ कर रहा हूँ 0 का 0, 6 की तरफ बढ़ा तो ये 6, ये बिंदु हो गया 0 6। अब 2 3, 0 0 पर हूँ, सबसे पहले मैं x की तरफ 2 चलूंगा, 1 और 2, फिर ऊपर 3 चलूंगा, 1 2 और 3, देखो लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये लो यहाँ से तो ये मिल जाएगा, और अच्छा इसको मिलाना है ना, फिर ये लो पहला काम क्या है, इन दोनों को मिला, इन दोनों बिंदुओं को मिला दे, लो ये मिला दिया। और ये रेखा कौन सी थी, इस रेखा का नाम लिखो, ये थी 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। एक बार देखो थोड़ा सा, देखो हो गया। अब ध्यान से देखना, ये दोनों रेखाएं खींच दी, इन दोनों ने यहाँ प्रतिच्छेद किया, ये बिंदु कौन सा है, 2 3 वाला बिंदु, इस पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। चलो कर लेना। अब एक चीज ध्यान से देखना, अब देखो ये नीचे वाली तरफ देखो, x की तरफ 2 पे काट रहा है, इधर के किस पे काट रहा है, 3 पे, आपका सही कटेगा बिल्कुल, आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि x का मान तो आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3, बिल्कुल सही है, उत्तर भी सही है। लेकिन उसने परसेंट क्या बोला, उसने परसेंट बोला कि इस x एक्स और जो दोनों रेखाएं हैं उनसे जो त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के बिंदुओं को बताइए। एक तो देखो ये सही से रेखा नहीं खींची अपने, ये थोड़ी रेखा सही से खींचना, ये वाली रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये रेखा ये थोड़ी सी सही खींचना, देखो ये रेखा थोड़ी सही नहीं खींची, तिरछी है क्या, हाँ ये तिरछी रेखा है, ये तिरछी नहीं होगी तो फिर आएगा, देखना तो सही से, ये लो चलो देखो, हाँ देखो ये रेखा आप जैसे ऐसे खींचोगे ना, ये लो ऐसे खींचोगे लगभग, ऐसे ऐसे 4 से हो जाएगा, और ये 2 3 है, ये 2 इधर छोटे बना रखे हैं, तो आपको क्या है लगभग ऐसे मिलेगा ये, ठीक है, ऐसे ये मिल जाएगा, ये बिंदु है 2, ठीक है। अब देखना, अब ये त्रिभुज बना आपने, इधर से ध्यान से देखना थोड़ा सा इस परसेंट, ये लो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से लेके ये त्रिभुज है, ये ये अब इनके निर्देशांक बताने थे बस, थोड़ी परसेंट इतना ही था। अब निर्देशांक बताओ, ये तो था देखो -1, अपने ने ये लिखा था ना -1 0, तो इसके निर्देशांक तो ये a बराबर क्या है, -1 0, एक तो याद। दूसरा देखो किस पे काट रहे हैं, 2 और 3 पे काट रहे हैं, एक निर्देशांक ये हो गया, और एक इधर किस पे काट रहे हैं, 4 और 0 पे काट रहे हैं, तो ये निर्देशांक है, ये हो गया। ये तीनों इस त्रिभुज के निर्देशांक है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज, यहाँ से लेके पूरा त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है पूरा, आप रंग भी सकते हो। इसके निर्देशांक बताएंगे, एक बार पुनः इस प्रश्न को देखो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये लो प्रश्न क्या था, सबसे पहले एक समीकरण दे रखी थी, इससे अपनों ने क्या निकाले, 2 बिंदु निकाले, बिल्कुल ये 2 बिंदु निकाल, ऐसे ही 2 को दूसरी समीकरण दे रखी थी ये वाली, इससे भी अपनों ने ऐसे करके हल करके 2 बिंदु निकाले। अब दोनों बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे, दो 4 बिंदु, पहले अपनों ने ये 2 बिंदु दर्शाए, कौन से, ये वाला देखो -1 0 और 2 3, ये दोनों बिंदु दर्शाए, और इसको क्या कर दिया, मिला, नहीं सॉरी एक ये वाला, इस इन दोनों को कर दिया ऐसे, इस प्रकार से मिला दिया। फिर अपने पास दूसरी रेखा थी कौन सी, ये वाली, इसका एक बिंदु ये रहा, एक ही रहा, दोनों को क्या कर दिया आपस में मिला दिया। अब उसने बोला कि जो ये एक्स एक्स है, इससे और इन दोनों रेखाओं से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, इसके निर्देशांक बताओ तीनों। पहला निर्देशांक तो -1 0, दूसरा निर्देशांक क्या है 4 0, तीसरा निर्देशांक क्या है 2 3। ये प्रश्न आपका हो चुका है कंप्लीट, यानी आपकी 3.1 प्रश्नावली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में जब हम बढ़ेंगे तो 3.2 को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।